मम्मी जी खाना लगा दूं आपके लिए? थोड़ी देर में खाऊंगी शीला बहू। ठीक है मम्मी जी। शीला बहू। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ शीला बहू, कोई बात है क्या? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है। अरे शीला बहू, कोई बात है तो बता दे। ये समझ के अपनी माँ को बता रही है। मम्मी जी पता नहीं, इस बार जब मैं मायके गई तो मुझे अजीब सा लगा। भाभी ने खास कोई वैल्यू नहीं दी मुझे इस बार। बस यही सोच रही हूँ, इस बार ऐसा लग रहा है कि भाभी ने तो मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बर्ताव ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरी मायके में कितनी जगह है। अरे शीला बहू, जब माँ बाप होते हैं तब अलग बात होती है, और भाई भाभी के टाइम में अलग बात। देखो, जब तुम अपने मायके काजू कतरी लेकर जाओ और फिर तुम्हारे हाथ में पैसे रख दिए जाएं और कहा जाए कि जाओ अब अपनी पसंद का कपड़ा ले लो, तब बात अलग होती है। और जब तुम 1 किलो लड्डू लेकर जाओ मायके में और तुम्हें रखी हुई साड़ी थमा दे तुम्हारे मायके वाले, तब समझ जाना चाहिए कि तुम उस घर की बुआ और ननद बन गई हो। और जब तुम 2 डजन केले लेकर जाओ ना अपने मायके और तुम्हारी भाभी हंसकर बस तुम्हारे हाथ में 50-100 रुपए दे दे, तब समझ जाना कि अब तुम बुआ सास बन गई हो। इससे यही समझ जाना कि अब तुम्हारे मायके जाने का कोई मतलब नहीं है। तो शीला बहू, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि टाइम के साथ सब बदल जाता है। अब तुम भी पहले जैसी नहीं रही। जैसे तुम पहले बेटी बनकर जाती थी, वैसे तुम बुआ बनकर नहीं जाती। और एक बात शीला बहू, कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो, बस अपनी तरफ से अच्छा करो। और उदास होने की क्या जरूरत है? और अब भी तुम्हारे मन में कोई बात है तो पूछ लो फोन कर कर। इसमें उदास होने की बात नहीं है बहू। मम्मी जी शायद आप बिल्कुल सही कह रही हो, गलती मेरी भी है। मैं भी मेरी भाभी से वैसे बात नहीं करती जैसे मैं मम्मी से किया करती थी। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बाद में ही लगाऊंगी, पहले मैं मेरी भाभी से बात करके आती हूँ। ठीक है शीला बहू। तो दोस्तों, रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चलता है। आप मेरी बात को कितना सही समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।